प्यारे बच्चों, आज पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन में हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या चाहिए। मीन्स अगर हम इस आउटकम का वर्ड चेंज करें तो ये एक्सपेक्टेशन है। Means what we are expecting from democracy, what we are accepting from democracy। हम डेमोक्रेसी से क्या चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी से क्या मांग रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं। मीन्स what kind of government should we have in democracy। किस तरह की सरकार हमारे पास होनी चाहिए या सरकार से हमारी उम्मीदें क्या है। तो पहली चीज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अगर इसका एक कलेक्टिव वर्ड यूज करें, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स द डिसीजन taken by the government, should be accepted by all। हम क्या चाहते हैं कि सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वह डिसीजन सभी के द्वारा एक्सेप्टेड हो। इट मीन्स इफ एनी मिसहैप, यदि कुछ गलत हो रहा है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हु विल बी आंसरेबल। हियर वी एक्सपेक्ट दैट इन सच कंडीशन गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन आर नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, particular religion, particular section of the society. What we expect, the decision given by the government should be equal for all। सभी के लिए वह निर्णय बराबर का। इस कंडीशन पर क्या होगा, यदि हम सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, जिम्मेदार मीन्स उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि इट वॉज योर डिसीजन, the ruler's decision, correct or not correct। if this mishappening was been happened due to that your decision, or if it is good due to your efforts। but how much many time we are taking responsibilities। अगर हम भारत के सिनेरियो पर आज का पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो क्या चल रहा है, क्या कर रहे होते हैं हमने जो काम किए अच्छे थे या गलत थे, डू नॉट माइंड, बट वी आर हाईलाइटिंग अपोजिट्स डिसीजन इफ दे आर फेल समवेयर रॉन्ग। हमने जो भी काम किया अच्छा था या बुरा था, हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, अच्छे थे तो हमने उसका बहुत बड़ा प्रोपगेशन किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। बट यदि कोई डिसीजन गलत हो गया तो क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चुप हो जाते हैं। और यही काम अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने यूज किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हो गया गलती से, तो हम उसका बहुत बड़ा प्रोपगेशन कर देते हैं कि उसने, इस रूलर ने, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये सब किया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। प्रोफेशनली यहां पर हमें क्या चाहिए, एक ऐसी सरकार जो अच्छे या बुरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले। हाँ भाई ये गलत हो गया, हमारी जिम्मेदारी है, सही हो गया, नो प्रॉब्लम। अब जब यहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, भले ही हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
पब्लिकली हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये काम उसका था या सेकंड पर्सन का था, थर्ड पर्सन का था। अदरवाइज इस जगह पर रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इस कंडीशन पर यदि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो क्या होगा, जो भी डिसीजन होगा टाइम टेकन जॉब होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, इसलिए हमने सभी से कंसल्ट करना है। और जब सबसे कंसल्ट करेंगे तो उसमें समय लगेगा, और जब समय लगेगा और जो भी निर्णय आएगा सभी लोगों को पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट हो जो ऐसे डिसीजन इंट्रोड्यूस करे कि सभी लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल हो। दूसरी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड थिंग, what we expect from democracy, what should be the outcome from democracy? It is economic growth and development. Generally, development in a particular field, but here what we are expecting, we are not expecting development in particular side, particular field, particular area. We are expecting our all round development. We are expecting all round development means economic, social, political और cultural। हम डेमोक्रेसी से चाहते हैं कि हमारा, इसको हम अगर दूसरा वर्ड यूज करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट। हमें चहुमुखी विकास चाहिए। हमारी एक ऐसी सरकार हो जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास या सभी तरह से डेवलपमेंट दे। थोड़ा सा यहां पर एक सिस्टम चेंज मान लिया जाए। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। यहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी पर डेवलपमेंट किस तरह का है और नॉन डेमोक्रेसी पर डेवलपमेंट किस तरह का है। नॉन डेमोक्रेसी पर मींस डिक्टेटरशिप में रूलर अपनी मर्जी से काम करवाएगा। अगर उसको महसूस हुआ कि हमारी आर्मी वीक है तो बाय हुक और बाय क्रुक, इन एनी कॉस्ट, ये रूलर इस आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस कंडीशन पर आपका सोशल डेवलपमेंट पीछे रह जाए, हो सकता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीछे रह जाए। ये तो फिक्स है कि आपने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आर्मी तो काम की, लेकिन आप दूसरे फील्ड पर पिछड़ गए। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूं। इन पर्टिकुलर क्लास देयर आर 4-5 सब्जेक्ट्स practically, right? Due to the fear of a particular teacher, you are stressing on that particular subject, and due to the negligence of second teacher, you are neglecting that subject. What is the result? In first subject, due to the fear of that teacher, when you are stressing on that particular subject, at that time the first subject is strong for you, and other hand when you are neglecting the second subject, it will be your weakness. तो यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम आया
कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो दूसरे फील्ड हमारे पीछे खिसक जा रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी पर सभी फील्ड्स को बराबर का हक है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरकार हो जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करे, फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, जैसा अभी हमने पहले वाले वर्ड में यूज किया, कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। इन नॉन डेमोक्रेसी we are stressing in a particular field, so when we are stressing in that field our other fields are being deteriorating. So similarly in non democracy, when we are giving preference to particular society, when we are giving preference to particular individual, the rest of the community, rest of the society will be going behind. What to do? We are expecting from democracy that inequality and poverty should be reduced. It means right to equality. All citizens of the nation should be treated equally before the law. We should have such type of government where all people are treated equally. सारे लोगों को एक साथ ट्रीट किया जाए। हमारी उम्मीदें सरकार से ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हर एक शख्स XYZ कोई भी हो, from any religion, any caste, any group, any gender, he or she should be treated equally, and it is possible only in democracy. Accommodation of social diversity. Accommodation means adjustment. Accommodation means adjustment. If we are discussing about India, number of religion, number of languages, number of cultural groups, or number of sections. So, how the government should be prepare adjustment for equality. कैसे सरकार इन डिफरेंसेस पर, मैंने कुछ छोटे से ही एग्जाम्पल यूज किए। रिलीजन, हर धर्म भारत पर अवेलेबल है। भाषाएं, खुद भारत में ही अपनी 22 भाषाएं तो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं। कल्चरल डाइवर्सिटीज और सेक्शनल ग्रुप्स मीन्स डिफरेंट सेक्शंस, not only for these caste, number of sections. So how the government can be accommodated, can be adjusted, कैसे इसके बीच में एडजस्टमेंट करे? तो हमारे को एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जो हम सबके बीच में एडजस्टमेंट करे, एकोमोडेशन करे। यहां पर कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस क्रिएट ना हो, इस तरह की सरकार हमें चाहिए। और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, dignity and freedom of the citizen means all citizens live in particular nation should be treated equally. Think it, in our hand there are 5 fingers, 1 2 3 4 5, और सारी ही फिंगर्स बराबर तो नहीं है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है।
लेकिन क्या हम इन अंगुलियों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं? नहीं। हर एक अंगुली की इंपॉर्टेंस इस हाथ में अपनी जरूरत है। इसी तरह से जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबकी अपनी अहमियत है। एग्जाम्पल पर हम इलेक्शन पर बात चले जाए। इलेक्शन हुआ, टोटल 100 वोट पड़े, टोटल 100 वोट पड़े। इन 100 वोट में से आपको या मुझे 40 वोट मिले और हम 1 या 2 वोट से हार गए या जीत गए। ठीक, अब ये 1 या 2 वोट कौन से हैं? इट मीन्स एक्स और वाई, वह कैंडिडेट जिसने मुझे वोट दिया, आपके 1 वोट से मैं जीत गया या आपके 1 वोट से मैं हार गया। यदि हाँ, तो हाउ आई कैन निग्लेक्ट यू, कैसे मैं आपको यहां पर निग्लेक्ट कर दूं? इसलिए हर एक की इंपॉर्टेंस, हर सिटीजन की इंपॉर्टेंस जरूरी है। हम आपकी किसी की भी इंपॉर्टेंस यहां पर वेरी नहीं कर सकते। एक दूसरा एग्जांपल हम यहां पर यूज कर रहे हैं इसके लिए, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट वैल्यू है, जो वोट वैल्यू है, हर मेंबर की डिफरेंट है। ठीक, आपके वोट की वैल्यू डिफरेंट है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर और सीट पर कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सीटें हैं, आपके पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन क्या है। जिस एरिया की पॉपुलेशन, जिस एरिया की सीट्स ज्यादा है, उस पर्टिकुलर मेंबर के वोट की वैल्यू भी ज्यादा है। जहां कम है वहां की वैल्यू कम है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में तो कोई वेरिएशन नहीं है। इसलिए यदि आप सीट जीते, एक सीट से जीत सकते हो और दूसरी सीट से, एक सीट से हार भी सकते हो। तो क्या हम यहां पर को आपके वोट की वैल्यू कम माने? नहीं मान सकते हैं कम। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो मेरी पर्सनल रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करे। ये हमारी डेमोक्रेसी से एक्सेप्टेशन से हैं कि हम इस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू।